तो नमस्कार, हम मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म है। आप लोग को आज बताएंगे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति जिसे हिंदी में कहते हैं, उसका सभी महत्वपूर्ण सूत्र। मेंसुरेशन का जितना भी फार्मूला है आपको हम सब बताएंगे, क्या है कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में या क्लास 9 10th या और भी कोई भी एग्जाम हो, उसमें जब तक आपको फार्मूला मेंसुरेशन में याद नहीं होगा तब तक आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या। ये सेंटर और ये जो सरफेस है इसके बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और जब ये पॉइंट है, सेंटर से होकर गुजरता है, दोनों सरफेस को मिलाता है, उसको व्यास कहते हैं। तो वृत्त का व्यास होगा 2 आर। वृत्त का व्यास बराबर 2 आर। अब वृत्त का आधा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। अर्धवृत्त का परिधि बराबर पाई प्लस 2 इंटू आर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटा 360 डिग्री। चाप का लंबाई होता है 2 पाई आर गुना थीटा बटा 360 डिग्री। चाप का लंबाई होता है 2 पाई आर गुना थीटा बटा 360 डिग्री। अब आते हैं हम लोग घन, जिसको इंग्लिश में क्यू कहते हैं। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, और घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण बराबर होता है √3 भुजा। तो घन का एक भुजा होता है √3 आयतन। घन का एक भुजा बराबर होता है 3 आयतन। और घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुना भुजा स्क्वायर। अब घनाभ का फॉर्मूला है जिसे इंग्लिश में क्यूब्ड कहते हैं। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू ऊंचाई फिर इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई फिर प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। आते हैं बेलन, जिसे इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच होता है। अब आते हैं शंकु, जिसे इंग्लिश में कोन कहते हैं। अब शंकु का बोल रहा है, शंकु का आयतन बराबर होता है, ये शंकु है, इसका ये रेडियस है, ये एच ऊंचाई है, ये एल तिर्यक ऊंचाई है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। और शंकु का तिर्यक ऊंचाई होता है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √h² मीन्स इसका स्क्वायर है, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर।
गोला जिसे इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला हेमी स्फीयर जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। अब अर्धगोले का आयतन निकालना है। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर संपूर्ण है तो 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब होता है छिन्नक, जिसे छिन्नक को बकेट या बाल्टीन से भी जाना जाते हैं। तो ये है बाल्टीन है, ये सबसे ऊपरी वाला भाग है जिसे बड़ा रेडियस आर और छोटे रेडियस स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये ऊंचाई है और एल तिर्यक ऊंचाई है। तो छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर इंटू बड़ा आर। छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर। छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर। छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर। अब छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर प्लस पाई आर स्क्वायर। छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर प्लस पाई आर स्क्वायर मीन्स छोटा आर का स्क्वायर। जितना भी फॉर्मूला आप लोग को बता दिए हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।